ठीक है। फाइनली सेटअप फ्लैश पैनल। आज हमें पता करने वाले हमारा जो फ्लैश पैनल मिला है, हम बोलते तो फ्लैश पैनल में ये मिलता है। आज मैं एक्चुअली आपको बताऊंगा एग्जैक्टली फ्लैश पैनल में हमें कौन कौन सी चीजें मिले, क्या क्या एडवांटेजेस है। अगर आप बाहर से ये सारी चीजों को यूज करना चाहोगे तो कितना कॉस्टेबल है। तो आज आपको ये सारी चीजें इस सेशन में देखने मिलेगी। ये बढ़िया सा पोस्टर बनाया हृदय जी ने, उनके लिए एक बार क्लैप हो जाए। ठीक है, तो फाइनली आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले। सबसे पहला टॉपिक होगा वर्डप्रेस टूलकिट। ठीक है, जो हमारा वर्डप्रेस टूलकिट है वो मैं सिखाऊंगा। दूसरा टॉपिक होगा एसएसएल सर्टिफिकेट। तीसरा इम्यूनिफायर एबीएस। ठीक है, चौथा आपका बैकअप मैनेजमेंट सिस्टम होगा। पांचवा सब डोमेन होगा। और सिक्स्थ वन चेंज नहीं हुआ, कॉमर्शियल लेवल अकाउंट है। यहाँ पे पता नहीं सेव नहीं हो रहा, कोई नहीं। तो लास्ट टॉपिक है हमारा कॉमर्शियल ईमेल अकाउंट। जो हम बोलते अब तक हम बोलते थे कॉमर्शियल ईमेल अकाउंट होता है जिससे प्रोफेशनल लगता है। तो आज से अगर आप लोगों को टशन मारना है तो मार सकते हो। ठीक है, जैसे मैं बोलता था अमित धर्मशी @idfaceoff.com जो मेरा कॉमर्शियल ईमेल अकाउंट था। ठीक है, अभी चेंज हो जाएगा। तो अब सबसे पहली चीज, अगर आपको फ्लैश पैनल लॉगिन करना है तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है आपके फ्लैश पैनल की लिंक क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नीचे दिख रही रहेगी www.yourwebsite.com एंड $8,443 करके आप डालोगे। वैसे आप अपना फ्लैश पैनल में आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगेगा। जैसे आप वो यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करते हो तो मैं आपको डैशबोर्ड दिखा देता हूं। ये आपका डैशबोर्ड होगा फ्लैश पैनल का, जहां पे आपकी पूरी वेबसाइट कंट्रोल होगी, सब कुछ दिखेगा इसमें। आप सब डोमेन क्रिएट कर सकते हो, आपकी वेबसाइट की डिस्क क्या है, ट्रैफिक कितना है, सारी चीजें आपको बताएगा। कितने आपके पास सब डोमेन है, सारी चीजें आपको फ्लैश पैनल में मिल जाएगी। सब थोड़ा म्यूट रखने, आपके जो भी क्वेश्चन है वो एंड ऑफ द पूछना। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे पहला हमारा चीज है वर्डप्रेस टूलकिट। अब वर्डप्रेस टूलकिट क्या है, मतलब सिंपल है। हमारा जो वर्डप्रेस जिसके थ्रू हम पूरी वेबसाइट डिजाइन करते हैं, सबसे पहले वो सबसे इजी है। आप सिंपलेस्ट वे, और आप अपना जो वेबसाइट है, मतलब आज के टाइम पे सबसे पॉपुलर वर्डप्रेस ही है। अगर आप कोई भी बड़े से बड़े जाके ब्लॉगर को बोलोगे वेबसाइट बनाने सबसे इजी तरीका क्या है, तो वर्डप्रेस रेकमेंड करेगा। तो हम बहुत लकी है जो CIPL हमें वर्डप्रेस प्रोवाइड कर रहा है, वो भी बिजनेस वर्जन प्रोवाइड कर रहा है, जहां पे आप इजीली अपनी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। और एक अब बोलोगे ये फ्री वर्जन भी मिलता है। हाँ गाइस, ये फ्री वर्जन भी मिलता है। अगर आप फ्री में लेना चाहते हो तो उसमें एक या दो मतलब लिमिटेड प्लगइन्स और थीम्स मिलती है, और यहाँ पे आपको अनलिमिटेड सारी चीजें यूज करने मिलती है। और उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं। मेरे पास फ्री वाला भी और पेड वाला, मैं दोनों यूज करता हूँ। पेड तो है CIPL में, तो फ्री वर्जन भी मैं बीच में यूज कर रहा था। मैं चेक करना चाहता था फर्क क्या है। तो अगर आपको भी चेकआउट करना है तो आप जाके देख सकते हो वर्डप्रेस org पे जाके। ठीक है, तो आप जाके वहां पे फ्री वर्जन यूज कर सकते हो। पेड वर्जन में आपको अपने आप डिफरेंस समझ पाएगा। अब इसको इंस्टॉल कैसे कर, बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। आज मैं इंस्टॉलेशन आपको बता रहा हूँ। लोग ये मिस्टेक करते हैं और फिर बोलते हैं सर मेरी वेबसाइट चल रही नहीं है, कितना भी ट्राई कर लो। देखो सर, वर्डप्रेस इंस्टॉल किया मैं रिसेंटली, एक जन की वेबसाइट पे, मतलब वो एक हफ्ते से मेरे को सब मेरी वेबसाइट में प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने बोला चल बता क्या प्रॉब्लम है, चल खोल। मैंने जब उसकी वेबसाइट पे देखी तो उसने सबसे ज्यादा मिस्टेक क्या की थी वो मैं आज आपको बताऊंगा। सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। सिंपल है, यहाँ पे से भी कर सकते हो, यहाँ पे साइड में भी दिया रहता है, आपकी चॉइस है, जहां पे जाना है जा सकते हो। और यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन दिखाएगा, तो इंस्टॉल पे क्लिक करना है। और ये यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन पार्ट में कुछ नहीं लिखना है। 90% लोग यही मिस्टेक करते हैं, इंस्टॉलेशन पार्ट में लिखते हैं। अब यहाँ पे क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप अपनी वेबसाइट का नाम डालोगे तो आपका नहीं दिखाएगा। अगर आपने ये चीज इंस्टॉल की है तो आपको क्या करना है,
ये रिमूव कर देना है और अपनी वेबसाइट को सिंपल से, अब इसमें एडिट क्या क्या करना है वो चीज का ध्यान रखना। आप अपना टाइटल, वेबसाइट का टाइटल एडिट करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप यहाँ से ही कोई थीम, मतलब आप कौन से टाइप की वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, आप कौन से टाइप की वेबसाइट बना रहे हो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगा, नहीं करोगे तो चलेगा, क्योंकि अभी हमारे पास सबसे बेटर तरीका है सॉरी एक्स्ट्रा थीम की मदद से हम हमने जो भी टूल्स सही है, मतलब प्लगइन सही है, वो एक्स्ट्रा थीम अपने आप आपकी डाउनलोड कर देता है, तो उसके लिए कोई हमें इश्यू नहीं आता। फिर भी आप कोई भी सपोज ई कॉमर्स पे क्लिक करते हो और उसके लिए कौन कौन से टूल प्लगइन्स रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बताता है, आप देख सकते हो। जो भी प्लगइन्स रिक्वायरमेंट होंगे वो आप पे लिस्ट डाउन कर देगा। अब सिंपल मेरे को ये चेंज नहीं करना, मैं नथिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको जो टाइटल रखना है रख सकते हो, अगर अभी आपको आइडिया नहीं आ रहा तो आप बाद में भी कर सकते हो, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम, बस यहाँ पे ना आपको अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड सेट करना है इंस्टॉलेशन के टाइम, ये दो काम ही करना है, ठीक है। और तीसरी एक और चीज मैं हिट दे देता हूँ, यहाँ पे जो आपकी ईमेल आईडी रहेगी वो ईमेल आईडी आपकी वर्डप्रेस पे होगी। आप वर्डप्रेस एडमिन की ईमेल आईडी अगर बदलना चाहोगे तो नहीं होगा। अगर आपको बदलना है, क्योंकि रिसेंटली में वो किसी ने सवाल पूछा, सर मेरे को अपनी ईमेल आईडी चेंज करनी है, वो मेरी पर्सनल है, अभी मैंने वेबसाइट के लिए एक बनाई है, तो आपको फिर से वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, नो डाउट। तो मैं रेकमेंड नहीं करता, आप सीआईपी में जो ईमेल आईडी देते हो वही यूज करो, आपको बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखना है और सिंपली आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करोगे तो आपको सिंपली पता है, इंस्टॉल होने के बाद आपको देखो, अब आपको यहाँ पे कुछ इश्यूज दिखा रहा है, तो ये इश्यूज को है ना आपको सॉल्व करना है, आपको वीकली चेक करना है मेरी वेबसाइट पे इश्यू आ रहा है नहीं आ रहा है। सिंपल है, क्लिक करना है, अपडेट कर देना है, वो इश्यू अपने आप सॉल्व हो जाएंगे विद इन मिनट या कुछ मिनटों लगेंगे, सॉल्व हो जाए। अगर आप प्लस पैनल अगर गलती से बंद भी हो जाएगा ना तो वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। ये सबसे बेस्ट चीज है, अपने आप अपडेट हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो गाइस ये एक चीज का ध्यान रखना है, बाकी आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप अपना पासवर्ड रीसेट करना चाहते हो तो आप यहाँ से रीसेट कर सकते हो अपना पासवर्ड अपनी वेबसाइट के लिंक के। और ये जो फाइल मैनेजर है, यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करे, आप कुछ भी करो फाइल मैनेजर। अगर आपको शौक है सर मेरी वेबसाइट ये हो रही है वो हो रही है, मेरे को अपनी वेबसाइट और फिर से बनानी है, तो यहाँ पे आओ, सबको सिलेक्ट करो और रिमूव करो, ठीक है। आपकी जैसे कि लोग कोडिंग में वेबसाइट बनाते हैं ना, वो ये सारी फाइल्स अपलोड करते हैं। तो गाइस आपको ये सारा काम करना नहीं पड़ता। हम ऐसे सिस्टम है जहाँ पे आपकी जो सारी चीजें वो ऑटोमेटिक हो जाती है, यहाँ पे आपको वो इश्यू नहीं आता। तो गाइस ये चीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। मेरे को एक सेकेंड देना। तो गाइस आपको ये चीजों का ध्यान रखना है, तो सिंपल है, आपको इधर कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, बाकी अगर जहाँ छेड़छाड़ करनी है कर सकते हो। फ्लैश पैनल में मैं आपको रेकमेंड करूंगा यहाँ कुछ मत करो, बाकी जहाँ जो करना है वो कर सकते हो, ठीक है। अब रिटर्न में स्लाइड पे आता हूँ, तो स्लाइड पे आपको सबसे पहली चीज क्लियर हो गई रहेगी। अब सेकेंड है एसएसएल सर्टिफिकेट। अब एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है, यहाँ पे आपको सामने ही दिख रहा है, आपकी जो वेबसाइट रहती है तो वो सिक्योर है या नहीं वो आपको पता चलता है। अगर आपकी वेबसाइट में HTTP
एस है तो आपकी सिक्योर है, अगर एस नहीं है तो आपकी इनसिक्योर है। और बहुत से गूगल भी जल्दी आपकी वेबसाइट को रैंक होने का चांस नहीं देता, अगर हो भी गई तो जो विजिटर्स है वो आपकी वेबसाइट को, जस्ट सेकंड, मेरे को 1 मिनट देना, जस्ट सेकंड, मैं रिटर्न स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो आपको प्लस पैनल में एसएसएल सर्टिफिकेट की ध्यान रखना है। अब हमें पता कैसे चलेगा हमारी वेबसाइट सिक्योर है या नहीं? दो तरीका है, एक आप प्लस पैनल में जाके देख सकते हो, दूसरा आप अपनी वेबसाइट में डायरेक्टली चेक कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ, ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली अपनी प्लस पैनल ओपन करना है, यहाँ पे आपको एसएसएल सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना है सिंपल। और अगर आपकी वेबसाइट में एसएसएल सर्टिफिकेट है तो ये सारे आपको दोनों येलो दिखाएगा, अगर एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है तो एक येलो दिखाएगा और एक ग्रे कलर का आएगा। तो ध्यान रखना आपके दोनों ग्रे। अब बोलोगे सर इतने सारे, ठीक है, ये मेरे सब डोमेन है, ठीक है, मैं बहुत सारी वेबसाइट पे काम करता हूँ, तो वो है। अगर आपको वेबसाइट में चेक करना है तो सिंपल है, मैंने धर्मशिव टाइप किया और यहाँ पे आप देख सकते हो योर कनेक्शन इज सिक्योर, तो आपकी वेबसाइट सिक्योर है तो यहाँ लॉक आएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और एक गुड न्यूज है, कौन कौन सुनना चाहेगा गुड न्यूज? गुड न्यूज, यस सर। अभी से आपको एसएसएल सर्टिफिकेट लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब से सीआई पहले आपको आपकी वेबसाइट सिक्योर करके दे रहा है। अभी जिसने रिसेंटली ज्वाइन किया है या जो भी अभी अपनी वेबसाइट परचेस करने वाला है, तो उसके लिए ये बेनिफिशियल है। आपको अपनी वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट की मगजमारी करने की जरूरत, इसीलिए मैं सिखा रहा हूँ कैसे एसएसएल सर्टिफिकेट लिया जाता है, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो सीआईपीएल हमें दे रही है तो ये बेटर चीज है, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपकी वेबसाइट पे इम्यूनिफायर एबीएस। अब ये क्या है? बेसिकली आपकी वेबसाइट सिक्योर हो, जैसे कि हमारे मोबाइल में हम डालते हैं, हमारे लैपटॉप में रहता है, क्विकिल होता है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसकी मदद से हमारा मोबाइल सिक्योर होता है, हमारी लैपटॉप सिक्योर होता है। वैसे हमारी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए ये चीज है, और इसको सिंपल कोई रॉकेट साइंस नहीं है अगर आपको सिक्योर करना है तो। मैं अभी आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा, अगर आप देखना चाहते हो मतलब क्या है उसमें, वो आपको साइड में दिख रहा ही रहेगा, मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा। शायद देखो कुछ के अंदर ऑप्शन नहीं आएगा तो वो अपने आप आपकी वेबसाइट सिक्योर रहती है, ठीक है, उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आती। बाकी यहाँ पे अगर आपका वो ऑप्शन आना चाहिए, तो अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है, आई थिंक सो मेरी वेबसाइट सिक्योर रहती है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम लेने की नहीं। अगर सिक्योर नहीं होती तो आपकी वेबसाइट पे दिखाता है, वो कैसे दिखाता है मैं थोड़ा आपको डेमो दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, एक प्यारी सी चैनल ओपन करता हूँ। अगर आपकी वेबसाइट पे वायरस आ रहा है तो कुछ इस तरह से दिखाएगा, ये देख लो, ऐसा ऑप्शन आता है यहाँ पे जो हमारा एसएसएल है, ठीक है, इसके नीचे ऑप्शन आएगा। अगर आपकी वेबसाइट
तो गाइस आपको ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। अगर आपकी वेबसाइट में कुछ वायरस या कुछ आ रहा है तो ऐसा आपको दिखाएगा। यहाँ पे देख सकते हो 180 195 फाइल्स करप्टेड है, ठीक है, जो आपकी वेबसाइट के लिए अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे क्लिक करके आपको सीधा रिव्यू करना है, स्कैन करना है, सिंपल, वो अपने आप उठ जाएगा। क्लियर? ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो ये वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट चीज की ओर बढ़ते हैं। अब हमने अपना सिक्योर तो कर ली, अब हम करेंगे बैकअप। ठीक है, देखो बैकअप लेने के लिए 3 तरीके मैं आज आपको बता रहा हूं, खुश रहो। सबसे पहला तरीका, अब बैकअप क्यों लेना चाहिए? अगर आपकी वेबसाइट में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो गई या कुछ इश्यू हो गया तो आपकी वेबसाइट में अगर बैकअप सिस्टम है तो आपको बहुत काम में आएगा। अगर आपकी वेबसाइट में कुछ इश्यू हो गया तो आपके पास बैकअप होगा, तो वो रीइंस्टॉल करके आप अपनी वेबसाइट चला सकते हो। बाकी नहीं तो आपको फिर से लिखनी है, बनानी है, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहला तरीका है, आप वर्डप्रेस के थ्रू ले सकते हो। मैं दिखा देता हूँ। मैंने लास्ट मीटिंग में भी समझाया था ये, जिसने भी ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली मीटिंग देखी देगी। हाँ, मैंने वर्डप्रेस लॉगिन किया। वर्डप्रेस लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे टूल्स पे आओगे और एक्सपोर्ट पे आओगे। यहाँ पे आपको कौन सी चीजों का बैकअप लेना है वो यहाँ पे दिखाएगा। पोस्ट का लेना है, पेज का लेना है, लैंडिंग पेज का लेना है, टेम्पलेट का लेना है, या मीडिया का, मतलब आपके फोटोज का लेना है। अगर सबका लेना है तो आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर नहीं लेना है, सिर्फ पोस्ट का आपको बैकअप चाहिए तो आप पोस्ट का ले सकते हो। और आपको अगर रिटर्न डालना है अपनी वेबसाइट तो कुछ नहीं करना है, आपको ब्लॉगिंग और कैटेगरी वो सब आपको ये तो प्लगइन इंस्टॉल कर लेने हैं, इंपोर्ट करना है इसको सिंपली, और आपकी वेबसाइट जैसी रही वैसी हो जाएगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं ये लाइव तो अभी नहीं दिखा पाऊंगा, मेरे पास कोई वेबसाइट ऐसे ओपन है नहीं जिसमें मैं लाइव दिखा सकता था। शायद मैं दिखा सकता था, आप भी नहीं दिखाऊंगा। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है। एक और प्लगइन है, वो प्लगइन इंस्टॉल करके भी कर सकते हो। मैं पहले करता था, अभी मैं वो यूज नहीं करता। अपड्राफ्ट करके एक प्लगइन है, लिख लो सब लोग, अपड्राफ्ट करके। आप सबको आवाज आ रही है? Yes, तो कोई भी sir. एक जन चैट सेक्शन में लिख देगा अपड्राफ्ट करके, वो प्लगइन की मदद से आप बैकअप ले सकते हो। और तीसरा तरीका है, आपको फ्लेक्स पैनल में बैकअप की सिस्टम मिल जाती है। देखो यहाँ पे साइड में आपको दिखा रहा है बैकअप मैनेजमेंट, तो मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे सिस्टम दिखाता है बैकअप करके, बैकअप पे क्लिक करोगे। आपको पूरा लेना है या हाफ लेना है आपके ऊपर है। और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना, आपका सारा बैकअप हो जाएगा। मैं ये ज्यादा यूज नहीं करता, मैं पहला वाला यूज करता, मेरे को बहुत पसंद है, ठीक है। वो इजी वे, और उससे मेरी सारी फाइल सही से रहती है, ठीक है। मैं पेजेस, पोस्टेस और सब कुछ अलग अलग बैकअप लेता हूँ, तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल है। वो आपके ऊपर डिपेंड है अगर आपको कैसा लेना है। तो गाइस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट तरीका, हाउ टू क्रिएट सब डोमेन, ठीक है। अब सब डोमेन क्या होता है? जैसे आपने मेरे इस पे देखा, मेरे ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स है। सेम आपकी वेबसाइट पे भी अगर आप चाहते हो मेरे को और वेबसाइट बनानी, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती है, ठीक है। मैं कल ही देख रहा था, मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ, पहले समझा देता हूँ। देखो गूगल के जैसे, गूगल एक बहुत बड़ा डोमेन नेम है, बहुत बड़ी वेबसाइट है। उसके सब डोमेन्स कौन से? support.google.com, फिर try.google.com, advert.google.com, play. ऐसे आपके सब डोमेन्स बनते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, support.google.com, ये आपका सब डोमेन हुआ, ठीक है। आप अगर अपने फ्रेंड्स को देना चाहते हो तो उसको भी अगर
चार्ज कर सकते हो इस चीज के लिए, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। जो लोग कहते हैं फ्री में वेबसाइट बनती है, तो फ्री में आपको सब डोमेन मिलता है, डोमेन नहीं मिलता, इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपकी वेबसाइट इसके थ्रू भी ऑथोरिटी बढ़ती है ना, देखो मैं रिसेंटली अपनी वेबसाइट देख रहा था, ठीक है, मेरी अमित धर्मशी इतना नहीं चली, मेरी जो दूसरी digital.amit-dharamshi है ना, उसका डोमेन अथॉरिटी, उसके कारण मेरी डोमेन अथॉरिटी बढ़ गई, मेरी वेबसाइट की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि वो सर्चेबल बहुत कंटेंट है। वो मेरी तारक मेहता के ऊपर मैंने, कभी कभी हम कुछ और करते हैं और कुछ और हो जाता है, मतलब वो मेरा कोई मोटो नहीं था उस वेबसाइट में, मैं तो ऐसे टाइम पास के लिए बनाया था। तो वो वेबसाइट के कारण आज मेरे को ट्रैफिक भी आ रहा है, सारी चीजें भी हो रही। मैं एक और एग्जांपल आप सबको देना चाहूंगा, ठीक है, 100 डेज एक्शन प्लान फॉर ब्लॉगिंग। ये देखो यहाँ पे मेरे वीडियोस ये टॉप पे दिखा रहा है, राइट, आप सब लोगों को दिख रहा है? Yes, एक sir. बार यस बोलो फटफट। Yes. दिख रहा है सबको? तो देखो ये मेरे वीडियोस है। अब एक बंदा है ना, उसने क्या किया, मेरे वीडियोस लेके गेस्ट पोस्टिंग कर दी, ठीक है। अब गेस्ट पोस्टिंग कैसे की, देखो उसकी जो वेबसाइट है उसके सब डोमेन रैंक हो रहा है। अब मैं ये खोलूंगा ना, देखो मेरा वीडियो है। अब आप बोलोगे सर वो आप गेस्ट पोस्टिंग, आप सब डोमेन का बता रहे थे, इससे डोमेन नेम का क्या फायदा है, ठीक है, तो मैं वो बताता हूँ। अब मैं, देखो उसने कुछ कंटेंट नहीं डाला, मैं बता रहा हूँ, कुछ कंटेंट नहीं डाला, मैंने जो लिखा था वही देख रहे हो, 38 लोगों ने शेयर भी किया मेरा वीडियो, ठीक है। हाँ, मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ ना, उसके मेन डोमेन नेम पे पहुंच जा रहा हूँ, देख रहे हो, और उसका ये सब डोमेन है गेस्ट पोस्टिंग डॉट। बाकी ये जो डोमेन है ना वो यहाँ दिख रहा है आपको, मेरा यूट्यूब का कंटेंट छाप रहा है सर। तो ये चीज भी आपको समझनी पड़ेगी, लोग आपकी वेबसाइट के साथ ये काम भी करते हैं, ठीक है। तो इस चीज का मतलब ऐसे होती रहती है। अगर मैं गूगल पे मेरा नाम ही सर्च करूं, तो मेरे नाम पे ही लोगों ने कितनी वेबसाइट्स बनाई है, इससे अपने को क्या बोलते हैं, पॉपुलैरिटी मिलती है, इसमें मैं खुश हूँ, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोग आपके कंटेंट उठा के अपनी वेबसाइट डिजाइन करते, ठीक है। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, सपोज मैंने सर्च किया अमित धर्मशी, अमित धर्मशी सर्च किया, मैं इमेज में जाता हूँ, मैं नीचे आता हूँ, ये जो फोटो यूज कर रहा है ये मेरी वेबसाइट नहीं है, किसी और ने अपनी वेबसाइट बनाई, देख लो ये मेरे बहुत पहले के पोस्ट सारी चीजें थी, वो मेरा कंटेंट यूज कर रहा है। आपका इंस्टाग्राम का कंटेंट भी बिका जाता है, मैं बोल, ठीक है, मैं वो चीज पे जाऊंगा नहीं। आपके इंस्टाग्राम का भी देखो, ये मेरा कंटेंट लोग देख रहे हैं, ठीक है। और ये तब की जमाने के जब मेरे 30 फॉलोअर्स थे, ठीक है, बहुत पुराना है। तो लोग ये भी करते, ऐसे एक एग्जांपल नहीं, मैं आपको और भी दिखाता हूँ, चलो। देखो साहिल जी ने अपने इसमें डाला ना, तो मेरा भी दिखा रहा है यहाँ पे, अगर आप किसी को टैग या शेयर करते हो, चीजें करते हो, वो भी आपका दिखा रहा है, साहिल जी का सर्टिफिकेट का दिख रहा है, लिंक्डइन का नाम मेरा फेमस, ठीक है। तो ये चीज भी होती है आप लोगों के साथ। अब मैं ये खोलूंगा, नहीं ये CIBL की साइट, ठीक है। तो आप अगर ऐसे देखने जाओगे, ये बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है, देख सकते हो, ये भी दूसरी वेबसाइट है, ये साहिल जी ने भी अपनी वेबसाइट में मेरा नाम डाला है,
जब जब मेरा नाम सर्च किया जाता है तब तब साहिल जी की वेबसाइट भी दिखती है। साहिल जी बहुत शाने है, देखो यहाँ मेरा नीचे नाम डाल दिया, अपनी भी प्रमोशन कर रहे हैं। अमित सर का तो नाम सर्च करते ही है तो मेरी वेबसाइट भी इसी बहाने दिख जाएगी। ठीक है, अगर आप किसी का रिव्यू रिव्यू डालते हो, अगर सेलिब्रिटी का रिव्यू वो सब डाल दिया, आपकी वेबसाइट वैसे भी फेमस हो जाएगी। ठीक है, उसके नाम भी जब सर्च किया जाएगा ना, आपका जो पोस्ट रहेगा ना वो दिखाई जाता है। ठीक है, ये देख सकते हो, ये मेरा पोस्ट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे चेतन जी, हृदय जी, मतलब ये वो बंदा है जो सबके इंस्टाग्राम का, मैं यहाँ पे किसी का भी नाम डालूंगा ना उसकी प्रोफाइल दिख जाएगी इंस्टाग्राम की। उसने जो जो पोस्ट किए, भले उसने डिलीट मार दिए, यहाँ पे वो सारे पोस्ट पे दिखाई जाएगी। ठीक, इस चीज का ये चीज भी होती है, तो मैं इस चीज पे ज्यादा डीप पे नहीं जाऊंगा। अब सिंपल है मेन चीज। अब सब डोमेन बनाते कैसे, मैं उस पे आता हूँ। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, चल जा। तो देखो, अगर आपको सब डोमेन क्रिएट करना है तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड सब डोमेन। अगर सबकी वेबसाइट पे नहीं आ रहा तो आप जाओ बिरबल पे मेल करो या सीआईबीएल पे मेल करो। आपको जो भी सब डोमेन चाहिए, देखो आपके वेबसाइट का नाम आ गया, आपको जो भी सब डोमेन चाहिए, ठीक है, वो आप डाल सकते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज मैंने होम डाल दिया, होम डाल दिया, नहीं नहीं, अरे ये क्रिएट कर दिया सच्ची, कोई नहीं। तो मेरा सब डोमेन क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सिंपल है, एंटर मारना है, आपका सब डोमेन अपने आप क्रिएट हो जाता है। और 10 मिनट के बाद आपको अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। ऑन द स्पॉट वर्डप्रेस कोई इंस्टॉल नहीं करेगा, ये गलत चीज है। आपके वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में अगर प्रॉब्लम आती है तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ चुका है मेरा home.amitdharamshi.com, देख रहे हो, बन गया ना। बाकी आपको इंस्टॉलेशन तो मैंने बता दिया। तो ऐसे आप अपने सब डोमेन्स क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस, आपको क्लियर? Yes, sir. उसे यस, चलो बढ़िया। यस सर। अब नेक्स्ट लास्ट चीज है ये, ठीक है, मैं एक बोनस मेरी तरफ से, कॉमर्शियल ईमेल अकाउंट। ठीक है, मैंने 5 टॉपिक बोले थे, मैं एक टॉपिक मेरी तरफ से दे रहा हूँ। अब बेसिकली कॉमर्शियल ईमेल अकाउंट क्या होता है, अब ये समझाने की जरूरत नहीं है, आपने हर एक पीपीटी में समझा है कॉमर्शियल ईमेल अकाउंट क्या होती है, क्या वैल्यू होती है। कोड आईडी 6,000 रुपया लेता है आपसे एक कॉमर्शियल ईमेल अकाउंट बनाने का। आप 25 बनाओ, सीआईपीएल आपको 15 या 25 कॉमर्शियल ईमेल अकाउंट देती है। ठीक है, आपको इतना सारे की जरूरत नहीं है, एक ही काफी है। अब मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा एक ही करो। ठीक है, जो भी आप जो रखना चाहते हो, जैसे कि लिखा है ना ABCD, वहां पे जो नाम रखना चाहते हो, जैसे कि मैंने रख दिया support@amitdharamshi. ठीक है, तो ये आपका कॉमर्शियल मेल अकाउंट हुआ। जैसे कि मैंने पहले डाला था amitdharamshi@itfaceup.com, मेरी वेबसाइट चलती थी तो, ठीक है, बहुत याद आती है। मैं आपको भी रेकमेंड करूंगा, अपना जब रिन्यूअल होता है तो टाइमली कर लो। अगर वेबसाइट खोल दोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट लोड हो रही है।
अभी तक आप सब में से किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, सर मेरे को ये डाउट, बोलो। सर मतलब आपको मैं बताया पहले स्टार्टिंग मुझे एक मतलब कस्टम लाइन खोलना है, मतलब कस्टम सब चीज मतलब तो उसके लिए कस्टम सब लाइन। कस्टम, वो कस्टम शूज, फिर जैकेट्स पे, तो उसके लिए सब डोमेन चलेगा ना? क्या मैं आपको सब डोमेन अभी मत बनाओ, अभी सबसे पहले आप लोग अपनी वेबसाइट पे काम करो। मैंने ये 2 साल के बाद सब कुछ किया, पहले साल तो आप अपनी वेबसाइट को ही फोकस करो, ठीक है। सब नहीं डोमेन सर, मैं बनाना पूछ है। रहा था। आप अपना अगर कोई सेलिंग कर रहे हो तो आप ई हम्म। कॉमर्स पे जाओ, सॉरी सब डोमेन पे जाओ। अगर आप सेलिंग वेलिंग कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपनी वेबसाइट का ही कर रहे हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आपका जो नाम है, जो वेबसाइट है वो यूज करो, और वेबसाइट पे जाओ मत, क्योंकि फिर आपको अपने आप पे प्रेशर बढ़ जाएगा, एक वेबसाइट पे भी काम नहीं होगा। तो गाइज अपनी एक वेबसाइट पे पहले काम करो, फिर दूसरी वेबसाइट पे जाओ, ठीक है। अगर आपको कोई सेलिंग करना है, ई कॉमर्स बनाना है, किसी और के लिए करना है, तो आप जा सकते हो डेफिनेटली, मैं उसके लिए फिर ना नहीं बोलूंगा, ठीक है। क्लियर? यस सर। सर हाँ बोलो। सर मेरा जो प्राइवेट ईमेल आईडी है तो मैं रिप्लेस करके ये कमर्शियल ईमेल अकाउंट में जो मेरा वो वाला मतलब ईमेल आईडी डाल सकती हूँ ना मेरे वेबसाइट का? कहाँ पे? ये जो आपने कमर्शियल ईमेल अकाउंट बोला है। हाँ, तो इसमें मत डालो, प्लस पैनल में आपकी जीमेल का ही आईडी डालो, ठीक है। ओके। कॉमर्शियल ईमेल अकाउंट क्यों बनाए जाते हैं, मैं आपको सबसे पहली चीज बताता हूँ। अगर आपका कोई बिजनेस या कुछ है, तो आप उनको मतलब आप चाहते हो मेरे अगर किसी को कोई सपोर्ट चाहिए तो इस मेल पे है। अगर किसी को दूसरी कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि हमारे सीआईपीएल की बात पकड़, सीआईपीएल के भी कॉमर्शियल ईमेल अकाउंट है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स का कोई इश्यू हो तो आप इस पे मेल करो, अगर आपकी वेबसाइट के लिए कुछ इश्यू हो तो आप इसके ऊपर मेल करो। हमारे सीआईबीएल के 2 कॉमर्शियल ईमेल अकाउंट है, ठीक है। तो सेम आपको अपनी वेबसाइट के लिए बनाना है। अब बनाते कैसे? सिंपल, आपको मेल में आना है, क्रिएट मेल एड्रेस पे क्लिक करना है। आपको जो भी ईमेल अकाउंट चाहिए, ठीक है, आपको जो भी आईडी डालना है आगे, वो आप डाल सकते हो। पीछे आपका @amitdharamshi.com आपकी वेबसाइट का नाम लगेगा। आपको अगर और कोई ईमेल आईडी चाहिए साइड बाय साइड, ठीक है, अगर आपकी वो ईमेल आईडी लॉस हो जाती है, ठीक है, मतलब आप पासवर्ड भूल जाते हो, तो उसके लिए आप रेफरेंस के लिए एक ईमेल आईडी डाल सकते हो, ठीक है। अपना पासवर्ड सेट करो, बाकी आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। ओके पे क्लिक करो, आपका कॉमर्शियल मेल अकाउंट रेडी हो जाएगा। क्लियर? और कुछ छेड़छाड़ मत कर देना। यहाँ पे आपको अपने ईमेल्स, आप किसी को फॉरवर्ड करना चाहते हो, रिप्लाई करना चाहते हो, सारी चीजें आपको अपने आप तो पूरा सेटअप कर सकते हो, ठीक है। आप अपने आप भी कर सकते हो, ये इजी है। अभी के लिए आप अपना बस ईमेल अकाउंट बनाना है तो, बाकी जो मैंने आपको बेसिक सारी चीजें एक्सप्लेन की, वो चीजों पे ध्यान रखो, ठीक है। और लास्ट, थैंक यू, विश यू सक्सेस, ठीक है। अभी जो मैंने आप लोगों को समझाया, उसमें से आपको किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दो। है या नहीं है? नो सर।